एपिसोड 5। वो अनजान मैसेज। सुबह के 4 बजे थे। काशवी अभी भी जाग रही थी। वो मैसेज उसके दिमाग से नहीं गया था। कशिश वापस आ गई है और इस बार वो अलग है। उसने 3 बार नंबर डायल किया। तीनों बार बंद मिला। उसने फोन रखा, उठी, पानी पिया, वापस बैठ गई। अलग कैसे? कशिश दीदी तो वही थी, वही भोली, वही आसानी से टूट जाने वाली, जिन्होंने साहिल के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अपना घर, अपना पति, अपनी जिंदगी। वो अलग कैसे हो सकती थी? काशवी ने खुद को समझाया, कोई पागल है, फालतू मैसेज किया है। उसने फोन को ड्रॉअर में रखा, लेटी, आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। उसी सुबह कशिश 5 बजे उठी। आज उसका मन हल्का था। कल की मुस्कान अभी भी उसके ज़हन में थी। वो एक पल, वो असली मुस्कान। उसने किचन में जाकर चाय बनाई। 2 कप, एक अपने लिए, एक सुजल के लिए। वह चाय लेकर सुजल के स्टडी के दरवाजे के पास गई। रुकी, दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा हल्के से खोला। सुजल कुर्सी पर था, सोया हुआ। लैपटॉप खुला था। मेज पर कागज बिखरे थे। कशिश एक पल दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसे देखती रही। सोते हुए सुजल का चेहरा अलग था। वो शांति जो जागते हुए एक मुखौटा लगती थी, सोते हुए वो असली थी। थकान थी, पर कोई दर्द नहीं दिख रहा था। कशिश ने चाय का कप धीरे से मेज के कोने पर रखा और वापस चली आई। 7 बजे सुजल नीचे आया। आंखें थोड़ी सूजी थी। आप स्टडी में सोए? कशिश ने पूछा। हाँ। कुर्सी पर? हाँ। कमर नहीं दुखती? सुजल ने उसकी तरफ देखा। दुखती है तो बेड पर सोइए। काम था। काम रात को भी होता है, हमेशा। कशिश ने एक पल उसे देखा। चाय पी? हाँ। कैसी थी? सुजल ने बैठते हुए कहा, ठीक थी। कशिश मुस्कुराई। आज नाश्ते में क्या बनाऊं? जो बनाना हो। आपकी पसंद? कुछ भी। यह जवाब नहीं है। सुजल ने उसकी तरफ देखा। हल्की सी उलझन उसके चेहरे पर थी। उपमा? ठीक है। कशिश उपमा बना रही थी। उसके फोन पर मन्नत का मैसेज आया। आज मिल सकते हैं? जरूरी बात है। कशिश ने जवाब दिया, दोपहर को आजा। मन्नत का जवाब आया, नहीं, बाहर मिल। कैफे में? कशिश ने भौं उठाई। क्या हुआ? दोपहर को कशिश कैफे में थी। मन्नत आई। उसका चेहरा थोड़ा परेशान था। क्या हुआ? कशिश ने पूछा। मन्नत बैठी, कॉफी आने का इंतजार किया। फिर बोली, काशवी ने साहिल से मिलना बंद कर दिया है। कशिश ने उसे देखा। कब से? 2 दिन से। और उसने अपना नंबर भी बदल लिया है। क्यों? नहीं पता, पर मेरे एक सोर्स ने बताया। वो घर से बहुत कम निकल रही है। कशिश ने कॉफी का कप थामा। उसे पता था, वो मैसेज जो किसी ने काशवी को भेजा था, उसका असर था। पर उस मैसेज को भेजा किसने? मन्नत। किसी ने काशवी को मैसेज किया था, अनजान नंबर से, कि मैं वापस आ गई हूं और इस बार अलग हूं।
मन्नत ने उसे घूरा। तुझे कैसे पता? नहीं पता, पर लगता है। मन्नत ने एक पल सोचा। कशिश, यह मैसेज किसने भेजा यह जानना जरूरी है। हाँ, क्योंकि या तो यह कोई तेरा दोस्त है या 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 कोई और खेल है। कशिश ने खिड़की के बाहर देखा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। शाम को घर आकर कशिश ने सुजल के पुराने नंबर से एक काम किया। उसने घर के सारे पुराने कॉल रिकॉर्ड्स मांगे। मेड से, ड्राइवर से, जो भी नंबर उन्हें याद थे जो इस घर से जुड़े थे। एक नंबर बार बार आया। प्रिया का। प्रिया शर्मा, उसकी पुरानी दोस्त, जिसने काशवी को साहिल से मिलवाया था। कशिश ने वो नंबर अपने फोन में सेव किया। प्रिया, दुश्मन नंबर 2। शाम 7 बजे सुजल आया। जल्दी आए आज, कशिश ने कहा। काम जल्दी खत्म हुआ। अच्छा हुआ। सुजल ने उसकी तरफ देखा। कशिश का चेहरा आज थोड़ा परेशान था। हालांकि वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चेहरे पर लिखा है। कशिश ने उसकी तरफ देखा, हैरान। आपको चेहरे पढ़ना आता है? तुम्हारा आता था, सुजल ने धीरे से कहा। फिर रुका, जैसे उसे एहसास हुआ कि कितना कहा। पहले। कशिश ने एक पल उसे देखा। मन्नत से मिली आज। उसने कुछ बताया। उसकी वजह से सोच रही थी। क्या बताया? कशिश ने एक पल सोचा। कुछ पुराने लोगों के बारे में। सुजल ने उसे देखा। पूछा नहीं। वो जानता था कशिश जो बताना चाहेगी बताएगी। यही उसकी आदत थी। और यही बात आज भी वैसी ही थी। खाना खाते हुए सुजल ने पूछा, प्रिया से कब से बात नहीं हुई? कशिश रुक गई। आपको कैसे पता मैं उसी के बारे में सोच रही थी? नहीं पता था। अभी पता चला, सुजल ने कहा। कशिश ने प्लेट में देखा। बहुत दिन हो गए। वो ठीक नहीं थी। जानती हूं। तो दूर रहो। कशिश ने ऊपर देखा। आप उसके बारे में जानते हैं? थोड़ा, सुजल ने कहा। उसने तुम्हारे बारे में कुछ लोगों को कुछ बातें बताई थी जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। कौन सी बातें? सुजल ने रोटी रखी। कि तुम साहिल से, वह रुका। कि तुम खुश नहीं थी मेरे साथ। कमरे में सन्नाटा छा गया। कशिश ने सुजल को देखा। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें, उनमें कुछ था। पुराना दर्द, दबाया हुआ। सुजल, हाँ, वो झूठ था। जानता हूं। नहीं, आप नहीं जानते। कशिश की आवाज कांपी। प्रिया ने वो बात इसलिए कही थी क्योंकि उसने मुझे साहिल के पास जाने के लिए उकसाया था। वो मेरी दोस्त नहीं थी। कभी नहीं थी। सुजल ने उसे देखा। कशिश, मैं जानती हूं अभी यह सुनना आसान नहीं है, पर मैं चाहती हूं आप सच जानें। धीरे धीरे। सब। एक लंबी चुप्पी। सुजल ने पानी पिया। ठीक है, बस इतना? अभी के लिए, हाँ। उसने उसकी आंखों में देखा। पर कशिश, एक बात। जी। जो भी बताओ, सच बताओ। झूठ की जरूरत नहीं। कशिश ने उसकी आंखों में देखा। कभी नहीं बोलूंगी। खाने के बाद कशिश ने किचन समेटा। सुजल हॉल में बैठा था। पहली बार। स्टडी में नहीं। कशिश किचन से निकली तो उसे हॉल में देखकर चौंकी।
आप यहाँ? हाँ। स्टडी में नहीं? आज नहीं। कशिश आकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। दोनों के बीच एक कुशन की दूरी थी, पर आज यह दूरी पहले से कम लग रही थी। टीवी चल रहा था, कोई पुरानी हिंदी फिल्म। दोनों देखते रहे, बिना कुछ बोले। 10 मिनट बाद, यह फिल्म देखी है? सुजल ने पूछा। हाँ, पुरानी है। मुझे यह याद है, सुजल ने कहा। माँ देखती थी। आपकी माँ? कशिश ने हल्के से पूछा। हाँ, बचपन में, रविवार को। कशिश ने उसे देखा। सुजल की आंखें स्क्रीन पर थी, पर वो कहीं और था। किसी पुरानी रविवार की सुबह में। वो अब कहाँ है? गुजर गई, जब मैं 20 का था। ओह, कशिश ने धीरे से कहा। माफ कीजिए। नहीं, सुजल ने कहा। माफी मत मांगो हर बात पर। ठीक है। एक पल। वो अच्छी थी? कशिश ने पूछा। बहुत। आप उनसे मिलते जुलते हैं? सुजल ने उसकी तरफ देखा। कैसे? उनकी तरह चुप रहते हैं, पर सब सुनते हैं। सुजल ने एक पल उसे देखा, फिर वापस स्क्रीन पर। शायद रात 11 बजे। फिल्म खत्म हुई। दोनों उठने लगे। सुजल। वह रुका। आज अच्छा लगा यहाँ बैठना। सुजल ने उसे देखा। हाँ, कल भी। एक पल। देखते हैं। पर उसके होठों पर बहुत हल्का कुछ था। वो मुस्कान नहीं थी, पर मुस्कान से एक कदम पहले था। कशिश ने वो देखा और ऊपर चली गई। रात को डायरी में, आज छठा दिन। उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने माँ के बारे में बताया। उन्होंने हॉल में बैठकर फिल्म देखी मेरे साथ, और जाते हुए कहा, देखते हैं। यहाँ है। मुझे पता है।